मानव व्यवहार तीन मुख्य स्रोतों से प्रवाहित होता है: इच्छा, भावना और ज्ञान। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असली त्रासदी तब होती है जब लोग रोशनी से डरते हैं। सोचना, आत्मा की स्वयं से बातचीत। हमारे पास जो सीख और ज्ञान है वह अधिक से अधिक है, लेकिन उसकी तुलना में बहुत कम है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। किसी बच्चे को बलपूर्वक या कठोरता से सीखने के लिए प्रशिक्षित न करें, बल्कि उन्हें उस ओर निर्देशित करें जिससे उनका मन प्रसन्न होता है, ताकि आप सटीकता के साथ प्रत्येक की प्रतिभा के विशिष्ट पहलू को बेहतर ढंग से खोज सकें। सही ढंग से प्यार करने का मतलब शिक्षित और अनुशासित तरीके से व्यवस्थित और सुंदर चीजों से प्यार करना है। एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, न कि संख्याओं पर। जिस घर में पुस्तकालय होता है उसमें एक आत्मा होती है। धन और गरीबी एक विलासिता और आलस्य का जनक है, और दूसरा क्षुद्रता और दुष्टता का, और दोनों असंतोष का। पहली और सबसे अच्छी जीत स्वयं पर विजय पाना है। राय ज्ञान और अज्ञान के बीच का माध्यम है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नर्सरी में उचित प्रशिक्षण है। आप 1 साल की बातचीत की तुलना में 1 घंटे के खेल में किसी व्यक्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं। न्याय के बिना ज्ञान को बुद्धिमत्ता की बजाय चालाकी कहा जाना चाहिए। संगीत एक नैतिक नियम है। यह ब्रह्मांड को आत्मा, दिमाग को पंख, कल्पना को उड़ान और जीवन और हर चीज को आकर्षण और उल्लास देता है। उत्कृष्टता कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम इसलिए सही कार्य नहीं करते क्योंकि हम उत्कृष्ट हैं, बल्कि हम सही ढंग से कार्य करके उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अच्छी बात दोहराने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं है, जबकि बुरे लोगों को कानूनों के आसपास कोई रास्ता मिल जाएगा। राज्यों या स्वयं मानवता की परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक इस दुनिया में राजा नहीं बन जाते, या जब तक कि जिन्हें हम अब राजा और शासक कहते हैं वे वास्तव में दार्शनिक नहीं बन जाते, और राजनीतिक शक्ति और दर्शन इस प्रकार एक ही नहीं हो जाते। हाथ किसी भी चीज में अत्यधिक वृद्धि विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। प्रेम अच्छे लोगों का आनंद है, बुद्धिमानों का आश्चर्य है, देवताओं का आश्चर्य है। राज्य के निर्माण में हमारा उद्देश्य समग्र की सबसे बड़ी खुशी है, न कि किसी एक वर्ग की। जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। खगोल विज्ञान आत्मा को ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है और हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। और सुकरात, आत्मा का भोजन क्या है? निश्चित रूप से, मैंने कहा, ज्ञान आत्मा का भोजन है। किसी ऐसे व्यक्ति को कभी हतोत्साहित न करें जो निरंतर प्रगति करता हो, चाहे वह कितनी ही धीमी गति से क्यों न हो। जैसा कि बिल्डर्स कहते हैं, बड़े पत्थर छोटे पत्थरों के बिना अच्छे नहीं लगते। अच्छे कार्य स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीति में भाग लेने से इनकार करने का एक दंड यह है कि आप अंततः अपने से नीचे के लोगों द्वारा शासित होने लगते हैं। अच्छे कार्य स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआत काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि मैं कल्पना करता हूँ, एक राज्य मानव जाति की जरूरतों से उत्पन्न होता है। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हम सभी की बहुत सी इच्छाएं होती हैं।
आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन की शुरुआत आश्चर्य से होती है। शैली की सुंदरता और सामंजस्य और अनुग्रह और अच्छी लय सादगी पर निर्भर करती है। जो अन्याय करता है वह अन्याय सहने वाले से भी अधिक अभागा हो जाता है। आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ा कर चलता है। शैली की सुंदरता और सामंजस्य और अनुग्रह और अच्छी लय सादगी पर निर्भर करती है। तानाशाही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से उत्पन्न होती है और अत्याचार और गुलामी का सबसे गंभीर रूप सबसे चरम स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है। लोगों के पास हमेशा कोई न कोई चैंपियन होता है जिसे वे अपने ऊपर स्थापित करते हैं और महानता की ओर ले जाते हैं। यह और कोई अन्य वह जड़ नहीं है जिससे एक अत्याचारी उत्पन्न होता है। जब वह पहली बार प्रकट होता है तो वह एक रक्षक होता है। लोकतंत्र सरकार का एक आकर्षक रूप है जो विविधता और अव्यवस्था से भरा है और समान और असमान को समान रूप से समानता प्रदान करता है। राज्य मनुष्य के समान हैं, वे मानवीय चरित्रों से विकसित होते हैं। कोई भी शहर कितना भी छोटा क्यों न हो, वास्तव में वह दो भागों में बंटा होता है, एक गरीबों का शहर, दूसरा अमीरों का। ये एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। जब तक ज्ञान के प्रेमी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा नहीं कर लेते या सत्ता के धारक ज्ञान के प्रेमी नहीं बन जाते, तब तक मानव जाति को परेशानी का अंत कभी नहीं मिलेगा। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसलिए जिनके पास सबसे कम बुद्धि है वे सबसे बड़े बड़बड़ाते हैं। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुरा हो जाता है। अप्रशिक्षित दिमाग लगातार कमेंटरी करता रहता है, हर चीज पर लेबल लगाता है, हर चीज का मूल्यांकन करता है। उस टिप्पणी को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा है। बहस या विरोध न करें, केवल अनदेखा करें। ध्यान और रुचि से वंचित यह आवाज धीरे धीरे शांत होती जाती है और अंततः बंद हो जाती है। वास्तविकता मन द्वारा निर्मित होती है। हम अपना मन बदलकर अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। वह जो केवल एक एथलीट है वह बहुत असभ्य, बहुत अशिष्ट, बहुत अधिक जंगली है। जो केवल विद्वान है वह इतना नरम है कि उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। आदर्श नागरिक विद्वान खिलाड़ी, विचारशील व्यक्ति और कार्यशील व्यक्ति होता है। मनुष्य के मामले में कोई भी बात बड़ी चिंता के योग्य नहीं है। जो शांत और प्रसन्न स्वभाव का है उसे शायद ही उम्र का दबाव महसूस होगा, लेकिन जो विपरीत स्वभाव का है उसके लिए जवानी और उम्र समान रूप से बोझ हैं।